कुछ लोग टूटकर भी मजबूत कैसे बन जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से मर जाते हैं। असल फर्क हालात का नहीं होता, असल फर्क सोच का होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का सिस्टम बदल सकती है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, और इसमें छुपी हैं दो बातें जो अगर तुमने अपने जीवन में उतार ली तो कोई भी बुरा समय तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के घर हुआ था। राजा शुद्धोधन, अपार धन, महल, नौकर, सुख सुविधा, जो चाहो वो उनके पास था। लेकिन जन्म लेते ही एक भविष्यवाणी हुई, ये बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर पूरी दुनिया का मार्गदर्शक। राजा डर गया, उसे लगा अगर ये बालक सन्यासी बन गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक फैसला किया, मेरे बेटे को कभी दुख नहीं दिखेगा, कभी बीमारी, बुढ़ापा और मौत, ये तीनों चीजें इसकी आंखों के सामने नहीं आएंगी। राजकुमार को एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया। बाहर की दुनिया चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर सच्चाई को कैद कर दिया गया। एक दिन सिद्धार्थ, बुद्ध का बचपन का नाम, जिद करके महल से बाहर निकला, और पहली बार उसने देखा एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ, एक बीमार आदमी दर्द से कराहता, एक मरा हुआ आदमी जिसे लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, और उसका दिल कांप गया। उसने पूछा, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? और जवाब मिला, हाँ, सबके साथ होता है। उस रात वह सो नहीं पाया। महल की दीवारें उसे जेल लगने लगी। वो समझ गया, दुख भाग्य नहीं है, ये जीवन की प्रकृति है। यही है पहली बात जो बुद्ध ने दुनिया को दी। दुख से भागोगे तो वो पीछा करेगा, दुख को समझोगे तो वो रास्ता देगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं? दर्द से भागते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, और अपने ही दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, दुख दुश्मन नहीं है, दुख तुम्हारा गुरु है। दुख तुम्हें बताता है तुम कहाँ गलत हो, तुम किस सोच में फंसे हो, तुम किस चीज से चिपके हुए हो। सिद्धार्थ ने उसी रात महल छोड़ दिया। पत्नी थी, बच्चा था, राजमहल था, फिर भी वो निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था, जो बाहर से सुख देता है वो अंदर से गुलामी देता है। उसने जंगलों में जाकर सालों तक तपस्या की, भूखा रहा, सोया नहीं, शरीर गलाया। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, अत्याचार भी बंधन है, भोग भी बंधन है, और यहीं से जन्म हुआ मध्य मार्ग का। और ये है दूसरी बात, जो चीज बदलती है उससे अपना सुख मत बांधो। आज तुम्हारे पास पैसा है, कल नहीं रहेगा। आज लोग साथ हैं, कल नहीं होंगे। आज शरीर जवान है, कल नहीं रहेगा। अगर तुमने अपनी खुशी इनसे बांध दी तो तुम्हारा दुख पक्का है। बुद्ध ने कहा, सुख स्थायी नहीं है, लेकिन जागरूकता स्थायी हो सकती है। कभी सोचा है, एक ही इंसान एक ही हालात में कोई टूट जाता है और कोई इतिहास बनाता है। असल में दुख बाहर नहीं होता, दुख अंदर पैदा होता है। और यही बात बुद्ध ने सबसे पहले पकड़ी। सिद्धार्थ अब जंगल में था, ना राजमहल, ना आराम, ना पहचान। दिन भर ध्यान, रात भर भूख, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। एक दिन उसने अपने ही मन से पूछा, अगर शरीर को तोड़कर सत्य मिलता है तो मरने के बाद कौन जानेगा सत्य? और तभी उसे सबसे बड़ी समझ मिली, दिमाग को तोड़ो, शरीर को नहीं। दुनिया सोचती है गरीबी शत्रु है, बीमारी शत्रु है, लोग शत्रु हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है। वो कौन है? तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी आदतें। इन्हीं से जन्म लेता है दुख। दिमाग बोलता है, और चाहिए, उसके पास मुझसे ज्यादा है, मैं ऐसा क्यों नहीं, अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता। और तुम क्या करते हो? इन आवाजों को अपना सच मान लेते हो। बुद्ध ने कहा, जो आवाज तुम्हारे अंदर बोलती है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी आदतें हैं। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही, दिमाग 21 दिन में नई जेल भी बना सकता है, और 21 दिन में आजाद भी हो सकता है। मतलब, अगर तुम 21 दिन तक एक ही सोच, एक ही रूटीन, एक ही शिकायत में रहते हो तो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं रहता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, वो गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसका दिमाग गरीबी की आदत पकड़ चुका होता है। बुद्ध ने कहा, हर दुख के पीछे 3 जड़ें होती हैं, तृष्णा, अधिक चाह, आसक्ति, चिपकाव, अज्ञान, गलत पहचान। और जब तक ये 3 है, कोई भी मंदिर, कोई भी भगवान तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति अंदर से शुरू होती है।
एक रात सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। शरीर कमजोर था, लेकिन मन शांत होने लगा था। अचानक उसके भीतर एक गहरी समझ जागी। दुनिया तुम्हें वैसा नहीं बनाती। तुम अपनी सोच से अपना संसार बनाते हो। यहीं से बुद्ध के असली नियम जन्मे। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। मन जैसा सोचता है, इंसान वैसा बनता है। गरीब सोच, गरीब जीवन। डरपोक सोच, कमजोर जीवन। शिकायत वाली सोच, दुखी जीवन। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारता है। बुद्ध कहते थे, जो तुम अपने आप से बोलते हो, वही तुम्हारा भाग्य बनता है। हर बार जब तुम कहते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तुम अपने ही दिमाग को आदेश दे रहे हो कि वो तुम्हें कमजोर बनाए। बुद्ध ने कहा, मन को ऐसे छोड़ दो तो वो तुम्हें गिरा देगा, और अगर ट्रेन कर लो तो वो तुम्हें पार करा देगा। इसीलिए उन्होंने 3 अभ्यास दिए। कीकैप 1 मौन का अभ्यास। रोज 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना बात, सिर्फ अपने अंदर बैठो। कीकैप 2 सांस का अभ्यास। जब भी मन भटके, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लाओ। कीकैप 3 विचार देखना। विचारों को रोको मत, उन्हें देखो जैसे बादल देखते हैं। जब सिद्धार्थ ने ये अभ्यास लगातार किए, एक रात पीपल के पेड़ के नीचे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, और वहीं वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गया। सोच भाग्य बनाती है। चेक मार्क शब्द दिमाग को आदेश देते हैं। चेक मार्क मन को ट्रेन करना पड़ता है। कभी ध्यान दिया है, तुम जानते हो कि कुछ चीजें तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं, आदत की होती है। और बुद्ध ने यही सबसे पहले समझा। बुद्ध ने कहा, दिमाग सुरक्षा चाहता है, सच नहीं। जो भी चीज जानी पहचानी होती है, भले ही वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हो, दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए गरीब गरीब ही रहना चाहता है। दुखी इंसान दुख से चिपका रहता है। नशे में डूबा व्यक्ति खुद को सही ठहराता है। दिमाग बोलता है, कम से कम ये जाना पहचाना दर्द है। बुद्ध ने आदत बनने का पूरा चक्र समझाया। विचार राइट पॉइंटिंग एरो, भावना राइट पॉइंटिंग एरो, क्रिया राइट पॉइंटिंग एरो, आदत राइट पॉइंटिंग एरो। पहचान। एक गलत विचार बार बार दोहराया गया, आदत बन जाता है, और फिर वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम भूल जाते हो कि ये पहचान तुमने बनाई थी। लोग कहते हैं 21 दिन में आदत बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं 21 दिन में आदत नहीं, पहचान हिलती है। जब तुम 21 दिन एक अलग तरह से सोचते हो, अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हो, तो दिमाग घबराने लगता है। वो तुम्हें वापस पुरानी आदत में खींचता है। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। बुद्ध ने सिखा दिया, आदत को मत तोड़ो, उससे दूरी बनाओ। कैसे? कीकैप 1 प्रतिक्रिया मत दो। जब इच्छा उठे, उसे दबाओ मत, बस देखो। कीकैप 2 नाम दो। मन में कहो, यह इच्छा है, मैं नहीं। कीकैप 3 समय दो। हर इच्छा 90 सेकंड में कमजोर हो जाती है अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते। यहीं पर दिमाग हारता है। ज्ञान के पहले बुद्ध की आखिरी परीक्षा हुई। मन ने कहा, उठ जाओ, भूख लगी है, सो जाओ, बहुत हो गया, कल से करना। लेकिन बुद्ध चुप रहे। उन्होंने देखा और प्रतिक्रिया नहीं दी, और उसी क्षण आदत टूट गई। पीपल के पेड़ के नीचे वो रात सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो रात पूरी मानव जाति की सोच बदलने वाली थी। सिद्धार्थ की सांस धीमी थी, शरीर थका था, लेकिन मन बिल्कुल शांत। उस रात उसने पहली बार सब कुछ छोड़ दिया, न इच्छा, न डर, न उम्मीद, न शिकायत। और तभी वो सिद्धार्थ नहीं रहा, वो बुद्ध बन गया। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, दुख जीवन में इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम चिपके हुए हो। लोग पैसा पकड़ते हैं, लोग रिश्ते पकड़ते हैं, लोग पहचान पकड़ते हैं, लोग बीता हुआ कल पकड़ते हैं, और उसी पकड़ में उनकी आजादी मर जाती है। लोग सोचते हैं मुक्ति मतलब सब छोड़ देना। बुद्ध ने कहा, मुक्ति मतलब छोड़ देना नहीं, मुक्ति मतलब चिपकना छोड़ देना। तुम घर में रहो, पर घर तुम्हारे दिमाग में न रहे। तुम काम करो, पर काम तुम्हारी शांति न छीने। यही असली आजादी है। बुद्ध का आखिरी सूत्र था, अपेक्षा दुख की माँ है। जहाँ अपेक्षा है, वहाँ चोट पक्की है। जिस दिन तुमने अपेक्षा छोड़ दी, तुम अजेय हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम पहले से पूरे हो, तुम बस भूल गए हो।
दुख से भागो मत, समझो चेक मार्क, दिमाग को पहचानो चेक मार्क, सोच को ट्रेन करो चेक मार्क, आदत से दूरी बनाओ चेक मार्क, और अंत में पकड़ छोड़ो। यही 5 कदम किसी भी इंसान को टूटा हुआ नहीं, अड़िग बना देते हैं।